कहानी की शुरुआत में हैना ग्रेस नाम की लड़की का एग्जॉर्सिज्म हो रहा होता है, जिसमें दो लोग मारे जाते हैं। फिर हैना के अंदर जो डिमेन होता है वो उसके फादर को बोलता है कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर फादर को आ जाता है गुस्सा और फिर वो अपनी बेटी को दम घोट कर मार देता है। तो ये था इंट्रो। और अगर आप लोगों को हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो कमेंट्स में हॉरर मूवीज के नाम जरूर बताएं। मेगन नाम की लड़की होती है जो कि पुलिस में थी, लेकिन ड्रग एडिक्ट होने की वजह से वो पुलिस की नौकरी छोड़ देती है और रिहैब ज्वाइन करती है। तो उसकी एक फ्रेंड जो कि मुर्दाघर में काम करती थी, उसने मेगन को मुर्दाघर में जॉब करने की सलाह दी ताकि वो लाइफ को अच्छे से समझ पाए और ड्रग से दूर रहे। मेगन का पहला ही दिन था और उसके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं और तभी अलार्म बीप करता है और मेगन सीसीटीवी कैमरा में देखती है कि मुर्दाघर में एक बॉडी आई है। फिर वो बॉडी के कुछ स्कैन्स लेती है, फिंगरप्रिंट्स लेती है और हो जाती है सुबह। फिर सुबह मेगन सो रही होती है, तभी उसकी डोरबेल बजती है और वो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया है और उससे बोलता है कि तुम्हें मुर्दाघर में काम नहीं करना चाहिए। बट मेगन बोलती है कि डोंट वरी, आई कैन हैंडल इट। और फिर उसका एक्स वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मेगन फिर से नाइट शिफ्ट के लिए जाती है और वो वहाँ बॉल के साथ खेल रही होती है। तभी अलार्म बीप करता है और वो देखने के लिए जाती है तो वो देखती है कि एक आदमी एंट्रेंस के बाहर से मेगन को बोलता है कि मुझे अंदर आने दो, मैं यहीं काम करता हूँ। लेकिन मेगन उसे अंदर नहीं आने देती। तभी वो आदमी गुस्से से बोलता है कि मुझे अंदर आने दो। तभी मेगन सिक्योरिटी को बुलाती है और वो उसे वहां से भगा डालती है। तभी एक बार और अलार्म बीप करता है और मेगन सीसीटीवी कैमरा में देखती है कि एक बॉडी आई है। तो मेगन उसे देखने के लिए एंट्रेंस पर जाती है, लेकिन जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था वो मेगन को बोलता है कि बॉडी को निकालने में मेरी हेल्प कर दो। तो मेगन उसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही एंट्रेंस डोर से बाहर निकलकर एम्बुलेंस की तरफ जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई एंट्रेंस से अंदर एंटर किया हो। लेकिन मेगन इग्नोर कर देती है और बॉडी को रूम में ले जाकर स्कैनिंग के लिए रख देते हैं। फिर एम्बुलेंस का ड्राइवर मेगन को बताता है कि इसकी लाश भी सड़क पर मिली और कोई आदमी इसके टुकड़े कर रहा था। लेकिन पुलिस ने उसे देख लिया तो वो वहां से भाग गया। मेगन बॉडी को देखती है और उसकी आईडी चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि इसका नाम हैना ग्रेस है। लेकिन स्कैनिंग में हैना की बॉडी के ना फोटो लोड होती है और ना ही उसके फिंगरप्रिंट्स। तो मेगन सोचती है कि कोई मशीनी खराबी होगी। फिर मेगन बॉडी को आइस बॉक्स में रखने लगती है। तभी रूम में ऐसा फील होता है जैसे कि अर्थक्वेक आया हो और एक कांच की बोतल नीचे गिर जाती है। फिर मेगन उस कांच को उठाने के लिए जाती है, तभी कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में कट लगा देता है और वो ब्लड हैना ग्रेस की बॉडी के ऊपर गिरता है। कुछ टाइम बाद मेगन पुलिस डाटाबेस में हैना के लाइसेंस चेक करती है और वो देखती है कि हैना की आइज ब्राउन है। लेकिन जब वो बॉडी को दोबारा से निकाल कर देखती है तो उसकी आइज ब्लू होती हैं। फिर जो होता है आप खुद ही देख लो। फिर कुछ टाइम बाद मेगन को कुछ आवाज़ आती है और वो सोचती है कि उसका कोलीग कुछ मजाक कर रहा होगा। लेकिन जब वो हैना के रूम के पास जाती है तो वो वहाँ से गायब होती है। तभी मेगन को पीछे से एक आदमी पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि मेगन उस आदमी को 2-3 पंच करके सिक्योरिटी को बुलाती है। लेकिन जब वो वापस उस जगह जाती है तो वो देखती है कि हैना की बॉडी वहां नहीं होती। वो आदमी हैना की बॉडी को जलाना चाहता था, लेकिन तभी मेगन वहां पहुंचती है और सिक्योरिटी उस आदमी को पकड़ लेती है। तभी वो आदमी बोलता है कि हैना अभी जिंदा है, तुम्हें इस बॉडी को जलाना होगा। तभी उसकी फ्रेंड लीजा मेगन को हालचाल पूछने के लिए आती है। तुम्हारी शिफ्ट मैं कर लूंगी। लेकिन मेगन घर जाने से मना कर देती है। दूसरी तरफ डेव टाइम पास कर रहा होता है, तभी उसे हैना के रूम से आवाज़ आती है और वो उसके बॉक्स को ओपन करता है। तभी हैना उसे अंदर खींच लेती है और उसे मार डालती है। फिर मेगन डेव को ढूंढती है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। फिर वो हैना की बॉडी को देखती है तो उसके पेट का जख्म भर चुका था। फिर वो सीसीटीवी चेक करती है तो उसे पता चलता है कि हैना सच में जिंदा है। फिर वो अपनी फ्रेंड लीजा के पास जाती है और उसे बताती है कि हैना जिंदा है। तो लीजा उसे पूछती है कि तुम अभी भी ड्रग्स ले रही हो। तो मेगन उसे बोलती है कि ये मेरे पास सिर्फ कंफर्ट के लिए है और लीजा उसकी बातों को नहीं मानती और वहां से चली जाती है। फिर लीजा स्टेयर्स में खड़े होकर स्मोक करने लगती है। तभी टेरेस से खून की बूंदें टपक रही होती हैं। लीजा देखती है कि कोई देख रहा है और वो उसके पीछे जाती है, लेकिन वो हैना थी जो कि उसको टेरेस पर ले जाकर मार डालती है। और तभी अलार्म बजता है और मेगन देखती है एंट्रेंस पर एंडी खड़ा होता है जो कि एम्बुलेंस का ड्राइवर है। फिर वो बॉडी को अंदर ले जाते हैं और मेगन एंडी को हैना की बॉडी दिखाती है और उसके जख्म हील हो चुके थे। लेकिन एंडी इन बातों पर बिलीव नहीं करता और वहां से चला जाता है। तभी हैना एंडी का पीछा करती है और उसे मार डालती है।
तभी मेगन सीसीटीवी चेक करती है और उसे पता चलता है कि हैना एंडी के पीछे गई है और फिर मेगन भी उसके पीछे जाती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, एंडी मर चुका था। तभी मेगन को कॉल आती है कि जिस आदमी ने हैना की बॉडी को जलाने की कोशिश की थी वो जेल से भाग निकला है, और तभी वो आदमी मेगन को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ हैना वापस अपने रूम में पहुंच चुकी थी और वो मेगन को बताता है कि ये मेरी बेटी है। और इस पर 20 से भी ज़्यादा एग्जॉर्सिज्म किए लेकिन शैतान ने इसको नहीं छोड़ा। फिर इन द एंड इसको जलाना पड़ा, लेकिन पुलिस ने मुझे देख लिया और मुझे भागना पड़ा। फिर हैना का फादर उसको जलाने ही वाला होता है, तभी हैना उठ जाती है और उसको जला डालती है। मेगन वहाँ से भागती है, लेकिन हैना उसे पकड़ लेती है और उसको सेम आइस बॉक्स में बंद कर देती है। फिर मेगन का बॉयफ्रेंड वहाँ पहुँचता है, पर तब तक मेगन बॉक्स से बाहर निकल चुकी थी। फिर मेगन अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि तुम जाओ और हेल्प लेकर आओ, और तब तक मेगन हैना को जला डालती है। और ये था कहानी का अंत। अगर और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।